रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर भारत आ रहे हैं और वो भी महज 9 से 10 महीने के भीतर। जैसे ही ये खबर बाहर आई, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है और वजह बिल्कुल साफ है। सितंबर के महीने में भारत में सजने जा रहा है ब्रिक्स का ऐसा महामंच जो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस बदल कर रख देगा। डू यू थिंक इंडिया जो है उसके बाद इंडिया क्या सेल करेगा अपने आप को दुनिया में, अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी पीछे? या इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि अमेरिका की सपोर्ट ना हो की बात नहीं। देखिए, ये तो सिर्फ अंडर मोदी दैट अमेरिका प्रो अमेरिका हो गया ना, और ट्विस्ट तो थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह के अंडर शुरू हो गया था व्हेन द न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह हुआ। अब भारत एक आज़ाद रियासत की तरफ बढ़ चुका है और वो अपने पाँव पे इतना मजबूत खड़ा है कि कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। उसके पास रिजर्व्स हैं, उसके पास अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तरक्की की राहें हैं जिनके ऊपर वो चल रहा है। उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो एक आज़ाद रियासत है, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है कि एक नया प्रपोजल है जो पुतिन ने हमें दे दिया, जिसके बारे में चाइना को और तुर्की को मालूम है, तभी 60 घंटे से वहां पे प्लेन लैंड कर रहे हैं। और दूसरा, जो कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड चेंज होता हुआ दिखाई देता है। ये सारी चीजों को मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक पोर्ट के बारे में बात नहीं रही। चाइना के साथ जब इंडिया की जंग हुई थी, अमेरिका ने हेल्प किया था इंडिया को। ये लोग बात ज्यादा नहीं करते, सिर्फ हमेशा 71 में सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था उसकी बात करते हैं, बट दे डिडंट। अमेरिका ने हथियार भेजे, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भेजी, सो दे सेंड वेपन्स एक्सेट्रा इन 1962 टू इंडिया। ठीक है, कोई ब्लॉक में वो शामिल नहीं होने वाले। वजह ही उसकी यही है, उनकी तरक्की की वजह यही है कि वो किसी की तरफ भी माइल नहीं होती, किसी की उन पे पाबंदियां नहीं लगती, कोई उन पे पाबंदियां नहीं लगाता, कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो रशिया के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ बात करें। सोचिए, सितंबर 2026 में अगर व्लादिमीर पुतिन इंडिया आते हैं तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस विजिट के दौरान 2 बड़े डिफेंस डील सबसे ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला है सुपर सुखोई प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इंडिया अपने 84 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को एक्सटेंसिवली अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 63,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अपग्रेड के बाद इन एयरक्राफ्ट की रडार कैपेबिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दूसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है रशिया का 5th जनरेशन Su-57 स्टेल्थ फाइटर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया इंडिया को Su-57 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पॉसिबल लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे ऑप्शंस ऑफर कर सकता है। अगर ये प्रपोजल रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो इंडिया की एयर पावर के लिए इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिया को एक तरफ एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिलेगी और दूसरी तरफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और इसी वजह से पुतिन का प्रपोज्ड इंडिया विजिट ग्लोबल अटेंशन का सेंटर बन रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 12 से 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद भारत आ रहे हैं और आपको बता दें कि इस दौरे पर दोनों देशों के बीच 2 बहुत बड़े रक्षा सौदों पर मोहर लग सकती है, जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। अब भारत एक आज़ाद रियासत की तरफ बढ़ चुका है और वो अपने पाँव पे इतना मजबूत खड़ा है कि कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। उसके पास रिजर्व्स हैं, उसके पास अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तरक्की की राहें हैं जिनके ऊपर वो चल रहा है। उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो एक आज़ाद रियासत है, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। कोई ब्लॉक में वो शामिल नहीं होने वाले। वजह ही उसकी यही है, उनकी तरक्की की वजह यही है कि वो किसी की तरफ भी माइल नहीं होती, किसी की उन पे पाबंदियां नहीं लगती, कोई उन पे पाबंदियां नहीं लगाता, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। वो रशिया के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ बात करें, जहाँ मर्जी वो जाएं। आप मुझे बताएं कि अगर पुतिन यहाँ आ रहा है डील लेके और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं उनके साथ, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं। उन्होंने देखनी अपने मुल्क की तरक्की, और उस तरक्की की राह में जो उन्हें चीज़ अच्छी लगती है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। सही है। पहले भी वो कई दफ़ा माइल हुए हैं रशिया की तरफ, बातें होती नहीं। अब फाइनली उनकी डील होने वाली है। सही है। ठीक है, 2 दिन के दौरे पे आ रहा है, तो आपको पता है कोई भी किसी भी मुल्क का सरबराह किसी मुल्क में ऐसे तो जाता ही नहीं है। अब कोई ना कोई डील तय होती है, उसके बाद ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी कि आगे यहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स करेंगे
जो उन्होंने तय करना था, जो उन्होंने तय करना है वो उन्होंने कर लिया है। सही है। नो डाउट के बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, रशिया की तरफ से भी होंगी, जाहिर सी बात है, वो आ रहे हैं तो उन्हें भी कोई कई बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। इंडिया उनसे परचेज करेगा, वो उन्हें बेचेंगे, उनके भी बेनिफिट्स हैं, इंडिया के भी। इससे इंडिया का डिफेंस भी मजबूत होगा, ठीक है, तरक्की की राहों में भी उनके कदम आगे बढ़ेंगे। बड़ी सारी चीज़ें हैं रशिया से वो ले सकते हैं, ऑयल है, इस तरह की कई रिफॉर्म्स हैं जिन पर रशिया उनका साथ देगी तो अमेरिका को वो कहीं पीछे धकेल देंगे। ऑल्सो अमेरिका को वो किसी खातिर में ला ही नहीं रहे हैं, वो लोग सुन ही नहीं रहे, उनकी बात सैंक्शंस लगाता अमेरिका थक गया, लेकिन इंडिया ने कहते हैं ना कान पर जू तक नहीं रहेंगी। भाई देखें उन सैंक्शंस का क्या करेंगे, वो ट्रेड कर रहे हैं ना रशिया के साथ, उन वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं ना। अमेरिका के इतने कदम मजबूत होते तो वो जो भी पाबंदियां लगाता भारत पे वो कंप्लीट रहती, कोई भी ना उनके साथ काम करता। अमेरिका की पाबंदियां उन छोटे मोटे कंट्रीज के लिए हैं जो उनके तलवे चाटते हैं या जो उनके पीछे हैं, भारत के लिए नहीं है। भारत एक आज़ाद रियासत बन चुका है, उसकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, वो जो फैसला करते हैं इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पर खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है अपना फैसला किया और उस पर खड़े हो जाना। वो ये नहीं करते कि आज बात की और कल वो ट्रम्प के साथ बैठे हुए, ऐसा नहीं है। उसने अगर ट्रम्प की कॉल्स नहीं ली तो उसने अच्छी तरह से टाटा बाय बाय किया उसको, और अदर वे उसने अगला रास्ता निकाला है, उसके बाद वो आगे बढ़ा है। रशिया के साथ ट्रेड, ये देखे ना, उन्हें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो रशिया को कहेंगे और उनसे लेंगे। ट्रम्प की कोई औकात नहीं रही, वही चीज़ें ट्रम्प उन्हें देना चाहता है जो वो वहाँ से ले रहे हैं। डिफरेंस ये है कि ट्रम्प की चीज़ें महंगी हैं, रशिया की चीज़ें सस्ती हैं। और अगर आप आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हो ना, आपका आज़ाद माइंड हो, तो आप अपने बेनिफिट की तरफ जाते हैं, आप तलवे झाड़ने की तरफ नहीं जाते कि यार अमेरिका से ले लो, चाहे महंगी है, हमें उनसे ज़रूरतें हैं, ये है वो है, नहीं, वो रशिया की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस कदर भारत खुद मुख्तार रियासत बन गया है, ये वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज में से आएगा। यानी कि जो $50 बिलियन की ट्रेड को $100 बिलियन की ट्रेड में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं ये सही भी हो सकता है। बिल्कुल, ये 100%, मेरी नज़र में तो ये 100% सही है। साहब आपने भी कमेंट किया हुआ और आपने और लोगों को भी रेफर किया हुआ कि जैसे कि इंडिया नीड टू डी अमेरिकनाइज इट्स स्ट्रेटजी। ये हैप्पी मॉन जेकब की आर्गुमेंट है जी। हाँ, तो मुझे ये बताएं अगर डी अमेरिकनाइज करें तो पीछे रह क्या जाएगा? डू यू थिंक कि इंडिया जो है उसके बाद इंडिया क्या सेल करेगा अपने आप को दुनिया में अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी पीछे? यहाँ इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि अमेरिका की सपोर्ट ना हो की बात नहीं है। देखिए, ये तो सिर्फ अंडर मोदी दैट अमेरिका प्रो अमेरिका हो गया ना, और ट्विस्ट थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह के अंडर शुरू हो गया था व्हेन द न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह हुआ 2007 या 8 में। बट उससे पहले अगर आप सारा कोल्ड वॉर देख लें आप, इंडिया's grand strategy of non-alignment was not America centered, it was not Soviet Union centered, it was self-centered, right? जो नॉन अलाइनमेंट का आइडिया पॉलिसी, इसमें नेहरू का विजन था बहुत ज्यादा। बट आपको पता है कि चाइना के साथ जब इंडिया की जंग हुई थी, अमेरिका ने हेल्प किया था इंडिया को। ये लोग बात ज्यादा नहीं करते, सिर्फ हमेशा 71 में सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था उसकी बात करते हैं, बट दे डिडंट। अमेरिका ने हथियार भेजे, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भेजी, सो दे सेंड वेपन्स एक्सेट्रा इन 1962 टू इंडिया। आपको पता है अमेरिका के हवाई जहाज जो तिब्बत के ऊपर सर्वेलेंस करते थे 1950s में इंडिया से उड़ते थे वो। सो इंडिया वाज पार्टिसिपेटिंग इन कोवर्ट अमेरिकन ऑपरेशंस ओवर चाइना इन द 1950s। अगर आप जाके देखें हैदराबाद के पुलिस एक्शन के वक्त अमेरिकन पे हियर इन हैदराबाद। सो अमेरिका was supporting। आपको पता है ये जो IITs बने हैं इंडिया में, they have been developed with the help of MIT। MIT के प्रोफेसर आए, IIT का ऐसे घर में बैठ के बना लिया नहीं, the curriculum, the design, the vision came, मतलब vision to create these institutes was मौलाना आजाद। दोस्तों, इन डील्स का इम्पोर्टेंस सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट तक लिमिटेड नहीं है। अगर इंडिया और रशिया के बीच ये कोऑपरेशन आगे बढ़ता है तो इसका जियोपॉलिटिकल मैसेज वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में चाइना को बैलेंस करे, जबकि चाइना खुद रशिया के साथ अपने क्लोज रिलेशंस मेंटेन करता है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया का मॉस्को के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कंटिन्यू करना ये सिग्नल देता है कि न्यू दिल्ली अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी एक पावर ब्लॉक के अंडर
ऑपरेट नहीं करना चाहती। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर रशिया, अमेरिका, फ्रांस और दूसरे पार्टनर्स के साथ साइमल्टेनियसली स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहा है। सुपर सुखोई और Su-57 जैसे प्रोजेक्ट इसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन असली चैलेंज टेक्नोलॉजी के साथ कॉस्ट, डिलीवरी, टाइमलाइन, मेंटेनेंस और इंडिजिनस प्रोडक्शन को बैलेंस करना होगा। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मेक इन इंडिया सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो इंडिया की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकती है। इसलिए पुतिन का ये जो विजिट आने वाला ये काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है।